मेरी बात सुनो। सजे सूरज सामंत जय हो। और वीर बलवंत इरादे मन में और कंधन पे धनुष बाण रेतेगा हाथ में। ऐसा ही नहीं, रखना भैया आज्ञा की देरी। शिशुपाल ने फौजें तैयार करवाई। मौसी का लड़का दंतवक्र फौजें लेकर के आगे बढ़ा। इधर शिशुपाल पहुंच गया। भाभी झाड़ू लगा रही है। जाते जाते महलों में आवाज लगाई, भाभी झाड़ू लगाना बंद करो। क्यों? क्योंकि भाभी मुझे शादी करने के लिए जाना है। और परम सम्माने हमारे मामा जी आशाराम के ये सपुत्र हैं लाडले अनुराग, इनकी तरफ से मुद्राओं की माल्या बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। भैया की सफलता इनके कदमों को चूमती रहे। जो भी इच्छाएं हों गोविंद पूर्ण करते रहें। भगवान जीवन में चार चांद लगाए। ठाकुर जी का पंजा भैया के ऊपर बना रहे। माता पिता की चरणों की सेवा करते रहें। धर्म के अनुसार आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परिषद। जब शिशुपाल महलों में पहुंचा, जवाब दिया, भाभी झाड़ू लगाना बंद करो। क्यों? क्योंकि मुझे विवाह करने के लिए जाना है। भाभी बोली, पागल हो? न कहूं से शादी वाले आए, न तिलक आओ, न लगो न आई, सीधे सीधे शादी करने कहाँ जाओगे? शिशुपाल बोला, भाभी तुम्हें नहीं पता है मेरे बहनोई साहब कितने अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चिट्ठी पटवाई है, वो अपनी बहन का विवाह हमसे करना चाहते हैं। भाभी बोली, शिशुपाल तुम्हें ये बात कहने में जरा भी शर्म नहीं आई? हमारे यहाँ की परंपरा है, संस्कृति है, पूजनीय बहन की ननद पूजनीय होती है, देवी होती है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते और तुम कह रहे विवाह करने जाऊंगा। शिशुपाल बोले, चुप रहो भाभी, ऐसी देवी देखी जाए तो सब कुआरे रह जाएं। हम शादी करने जाएंगे और शादी करके वापस आ जाएं, समय नहीं है। उसके बाद में तुम समझाती रहना, उपदेश देती रहना। पड़ोस में चली जाओ, लड़कियों को बुला करके लाओ। भाभी मजबूर होकर के पड़ोस में गई और लड़कियों को जब बुला करके लाई तो बेटियां आकर के शिशुपाल की भाभी से बोली, अय्या, क्या कहा? अय्या बब्बा पे बुढ़ापो है, सो है न कि मत बुढ़ापे में कटी सो कटी और हटी। और अब न कि उम्र शादी की है, जो शादी करने जाएंगे। अगर शादी करने जाएंगे तो वहां लड़कियां गीत गाएंगी, साजन आए अति बुरे बैठे करम बिछाए। अब न कि उम्र शादी की ना, तेरा ही करो तेरा ही। शिशुपाल बोला, ये लड़की
बकवास करने की जरूरत नहीं, भाषण मत दे, मेरी बात सुने, मुझे दूल्हा बनाओ। के जान धरो शीश पे मोहर रे, सोई हुई गई छीकाया गारी। याद रखना भैया, जैसे ही शीश पर मोहर रखा दादा लोगों, तो एक बिटिया ने छींक दिया। शिशुपाल चिल्ला कर कहने लगा, ए लड़की का भूसो खाए के आई, गीत गा। जान धारो शीश पे मोहर रे, सोई हुई गई छीकाया गारी। कोई पटा से रपटो पैर रे, पटकन गई भारी। शिशुपाल गिर पड़ा तो लड़कियां हंसने लगी। शिशुपाल कहने लगा, लड़की बहादुर लोग तो गिरते ही रहते, तू गीत गा। बोला, महाराजा बिलैया घर में रोई रही है, एक बिलैया भावज ठाड़ी भटियाई गई है। बोली, घर में मेरे लला को ब्याह बिलैया खाई गुरोवत, घर में मेरे देवर को ब्याह भागिन खाई गुरोवत। रखना भैया, शिशुपाल जब दूल्हा बनने के लिए खड़ा हुआ, अशगुन होना शुरू हो गए, मगर शिशुपाल नहीं मान रहा है। शीश पर मोहर रखा माताओ, एक बिटिया ने छींक दिया, पट्टा से पैर फिसल गया, शिशुपाल गिर गया। अशगुन हो रहे हैं, मगर शिशुपाल की समझ में कोई बात नहीं आ रही है। और ये परम सम्मानी रमेश मामा की तरफ से सभी लोगों को 100-100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। पावन पवित्र कमाई ठाकुर जी के दरबार में समर्पित की है। गोविंद से कामना करती है उनके बालक आज्ञाकारी बने रहें, चरणों की सेवा करते रहें। भगवान भोले बाबा धन के भंडार भरते रहें, जो भी इच्छाएं हो भगवान पूर्ण कर। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। बोले मां के हरिलाल की। आज लोग